दोस्तों रिसेंट ही वी ने एल कोरिया को एक इंटरव्यू दी थी और ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग भरी थी, जहां वी से पूछे गए सारे सवालों का जवाब उन्होंने इमोजी के थ्रू दिया था। इस पूरे वीडियो में उन्होंने अपने इंटरेस्ट को, अपने पसंद को बताया था पर इमोजी के थ्रू। तो उस पूरे वीडियो को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, वी ने एल कवर मैगजीन के लिए काफी सारी फोटोशूट करवाई थी और अपने फोटोशूट से उन्होंने पूरी इंटरनेट और आर्मीज को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा था कि वी हमें कभी इतने ज्यादा बोल्ड लुक में दिखेंगे और अपने इस लुक में वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल वी से पूछा गया था वो था, आज का फोटोशूट कैसा रहा? मतलब जिस दिन ये इंटरव्यू हुई थी उस दिन एल कोरिया के लिए उन्होंने फोटोशूट करवाया होगा। तो दोस्तों इसका जवाब वी ने इस इमोजी के थ्रू दिया। इसके साथ ही वी ने कहा कि उन्होंने अपने इस न्यूज साइट के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया है और इसमें कोई भी शक नहीं है। वी की सारी पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड जो क्वेश्चन वी से पूछी गई थी वो थी कि सलीन वी के लिए क्या मायने रखता है। तो दोस्तों जो नहीं जानते हैं कि सलीन क्या है, तो सलीन एक बिगेस्ट फैशन ब्रांड है और वी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों वी ने इसका जवाब इस एलियन वाले इमोजी के साथ दिया। दोस्तों वी ने बताया कि सलीन ब्रांड में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है क्योंकि ये ब्रांड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसके साथ ही दोस्तों वी ने बताया कि जब हैडी के साथ उनकी बातचीत हुई थी और जब उन्होंने सलीन के फैशन शो को देखा था, तब उन्हें इस ब्रांड के अहमियत के बारे में पता चला था क्योंकि ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा यूनिक है अपने फैशन को लेकर, लुक्स और स्टाइल्स को लेकर, फैब्रिक को लेकर, जिस कारण वी इस ब्रांड की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। और वी ने कहा कि हैडी एक एलियन है। दोस्तों हैडी स्लिमर सलीन के डायरेक्टर हैं। तो अपने दूसरे क्वेश्चन का जवाब वी ने इस तरह से दिया था। दोस्तों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरी जो क्वेश्चन वी से पूछी गई थी वो थी कि वी को अपने फैशन स्टाइल को डिस्क्राइब करना था, वो भी एक इमोजी के थ्रू। तो दोस्तों वी ने अपने फैशन स्टाइल को इस इमोजी से डिस्क्राइब करा और कहा कि वो क्लासिक और विंटेज लुक वाले कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने इस इमोजी को इसलिए चूज करा है क्योंकि इसमें कुछ हद तक विंटेज लुक दिख रही है और जाहिर सी बात है दोस्तों इस तरह के लुक में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। दोस्तों इसके बाद वी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी वक्त से आर्मी इसका जवाब जानना चाहती थी। तो वी से सवाल करा गया वी वर्सेस किम ताe-यंग और इसका जवाब दिया वी ने इन दोनों इमोजीज से। एक इमोजी थी बेयर की और एक इमोजी थी टाइगर की। दोस्तों काफी सारी फैंस वी को एक क्यूट बेयर से कंपेयर करती है तो काफी सारे लोग उन्हें टाइगर कहते हैं, पर इस इंटरव्यू में वी ने इन दोनों को ही अच्छी तरह से डिफाइन करा। दोस्तों वी ने बताया ये जो टाइगर है ये उनकी वी वाली पर्सनैलिटी से मैच करता है और ये जो बेयर है ये किम ताe-यंग है। मतलब ये दोनों ही चीजें वी की अलग अलग पर्सनालिटी को शो करती है। दोस्तों वी ने बताया जब वो स्टेज पे रहते हैं तब वो इस टाइगर की तरह पावरफुल और कूल रहते हैं और जो किम ताe-यंग है वो इस बियर की तरह थोड़ा स्लो और प्यारा सा है। इसके साथ ही दोस्तों वी ने बताया उनका जो पर्सोना है यानी उनका जो व्यक्तित्व है वो ज्यादातर वी की तरह है, तो उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस टाइगर को दिया। तो अपने इस क्वेश्चन का जवाब वी ने कुछ इस तरह दिया था। दोस्तों इसके बाद वी से अगला सवाल करा गया कि कोई ऐसी इमोजी जो वी से मैच करती हो और इसका जवाब देते हुए वी ने कहा कि एक ऐसी इमोजी है तो सही पर वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। दोस्तों वो इमोजी ये थी जिसके बारे में वी बात कर रहे थे पर वो इमोजी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। तो वी का मानना है कि ये इमोजी उनसे मैच करती है। दोस्तों इसके बाद वी से अगली क्वेश्चन पूछी गई जो थी उन्हें एक ऐसी इमोजी चूज करनी है जो वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं या फिर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इसका जवाब वी ने इस इमोजी से दिया। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो क्वेश्चन वी से पूछा गया था वो था ली सियोजिन उनके लिए क्या मायने रखते हैं, वही जेनिस किचन वाले ली सियोजिन और इसका जवाब देते हुए वी ने इन तीनों इमोजीज को चूज करा। इसके साथ ही वी ने कहा कि जेनिस किचन के दौरान मेरा दिन कुछ इस तरह गुजरता था। मैं सुबह इस इमोजी की तरह उठता था और फिर इस इमोजी की तरह काम करता था और फिर काम करते करते इस इमोजी की तरह हो जाता था। तो दोस्तों सियोजिन के शो के दौरान वी
इन तीनों चीजों से गुजर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस दौरान वी ने एक बड़ी ही अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि कुछ मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ था, पर जब वो बीत गया तब मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना भी ज्यादा टफ नहीं था। और जब हमारे हार्ड टाइम्स गुजर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो वक्त भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बुरे वक्त हमें कुछ न कुछ जरूरी सिखाते हैं। तो वी ने इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही वार्मली दिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन वी से पूछा गया था वो ये था कि रिसेंटली वी किस तरह के म्यूजिक जेनर है, मतलब वो किस तरह के म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं रिसेंटली। और इसका जवाब देते हुए वी ने इन दोनों इमोजीज को दिखाया और कहा, एंड ऑफ द डे जब मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ रहता हूँ या फिर मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है, उस दौरान मैं ओल्ड पॉप सॉन्ग बहुत ही ज्यादा सुनता हूँ। और रिसेंटली ही मैं टीचर सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा सुनता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो एटा जेम्स के भी बहुत ही बड़े वाले फैन हैं। इसके साथ ही वी ने कहा कि मैं अपने पूरे दिन के थकान को मिटाने के लिए इन आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को सुनता हूँ। तो मुझे कमेंट कर जरूर ही बताइएगा इसके बाद कौन कौन टीचर सॉन्ग को सुनने वाला है। तो अगला जो क्वेश्चन वी के लिए था वो ये था कि वी की गो टू पोज कौन सी है, और इसका जवाब वी ने इस इमोजी के साथ दिया। इस इमोजी का जो हाथ है वो उनके फेस पे है इस तरह। और वी ने कहा कि ये पोज मुझे बहुत ही नेचुरल लगती है और फोटोशूट के दौरान मैं अपनी इस तरह की पोज को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आपको वी की इस तरह की पोजेस कैसी लगती है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी गई थी वो थी कि वी को किसी एक इमोजी से BTS को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर वी ने इन दोनों इमोजीज को चूज करा और वी ने कहा ये एक्सप्रेशंस आर्मी के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों जिमिन की तरह वी ने भी कहा कि वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं फिर से BTS ग्रुप के साथ काम करने के लिए। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो वी से करी गई वो थी कि उन्हें एल कोरिया के सब्सक्राइबर्स को इमोजी के थ्रू बाय करना है। और यहाँ पर वी ने काफी सारी इमोजीज को चूज करा था बाय करने के लिए और उन्होंने इस इमोजी को भी चूज करा था, पर लास्ट में उन्होंने इसे हटा दिया। सच में हमारे वी बहुत ही ज्यादा अडोरेबल और क्यूट है। इसके साथ ही वी ने कहा कि मुझे ढेर सारा प्यार दे, और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एल कोरिया के तरफ से इंटरव्यू में वी से जो भी बातें हुई और उनसे जितने भी सवाल पूछे गए वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दिया। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।